नाग का वरदान। एक गरीब बालक और चमत्कारी नाग की अद्भुत कहानी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसे एक छोटे से गांव देवलपुर में मिट्टी की महक हमेशा बसी रहती थी। सुबह होते ही बैलों की घंटियों की झंकार, चूल्हों से उठता धुआं और औरतों के गीतों से पूरा गांव गूंज उठता था। इसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां रघु अपनी मां गोमती के साथ रहता था। झोपड़ी की छत से बरसात के मौसम में पानी टपकता, दीवारें सीलन से भर जातीं और रसोई में कभी चूल्हा जलता, कभी नहीं। रघु का बचपन गरीबी की धूप में पला था, मगर उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। माँ अक्सर कहती, बेटा, हम गरीब हैं पर दिल के अमीर हैं। रघु हमेशा दूसरों की मदद करने में आगे रहता। अगर किसी बुजुर्ग की लकड़ी उठानी हो, किसी किसान का बैल खोलना हो या किसी बच्चे को पढ़ाना, रघु बिना स्वार्थ सब करता। वो खुद फटे कपड़ों में रहता, पर किसी के आंसू नहीं देख सकता था। गांव वाले उसे प्यार से छोटा देव कहने लगे थे। गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। माँ खेत में काम करने गई थी और रघु पेड़ों की छांव में लकड़ी बटोरने निकल पड़ा। आसमान में बादल मंडरा रहे थे, पर हवा में अजीब सी नमी थी। रघु जंगल के बीच पहुंचा तो अचानक झाड़ियों से फुस की तेज आवाज आई। उसका दिल धड़क उठा। कदम पीछे हटे, पर मन ने कहा, डर मत, शायद कोई घायल जानवर होगा। धीरे धीरे पास गया तो देखा एक काला नाग किसी जाल में बुरी तरह फंसा तड़प रहा था। उसकी चमकदार खाल पर खून के निशान थे। आंखों में पीड़ा थी, पर उसमें एक गहराई भी थी, जैसे वो कोई सामान्य जीव नहीं। रघु कांप उठा। बचपन से उसने सुना था कि नाग को छेड़ना मौत को बुलाना है, मगर उसका दिल दया से भर आया। उसने एक लकड़ी से जाल काटना शुरू किया। नाग फुफकारता, पर रघु नहीं रुका। थोड़ी देर में जाल टूट गया। नाग धीरे धीरे सरक कर एक पेड़ के नीचे पहुंचा और फन उठाकर रघु को देखने लगा। रघु डर के मारे वहीं बैठ गया, पर नाग की आंखों में अब क्रोध नहीं, करुणा थी। अचानक जंगल में एक नीली रोशनी फैल गई। हवा ठहर गई। नाग का शरीर लंबा होकर सुनहरी आभा में बदल गया और उसकी आवाज आई, बेटे, तूने मुझ पर दया की। मैं कोई साधारण सर्प नहीं, नागलोक का रक्षक शेषनाग हूं। तेरी निस्वार्थ भावना ने मुझे प्रसन्न कर दिया। रघु ने झुककर कहा, नागदेव, मैंने तो बस अपना धर्म निभाया। आप अब आज़ाद हैं, बस यही खुशी काफ़ी है। नाग ने मुस्कुराकर कहा, तेरी बातों में निर्मलता है। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। जब भी तू सच्चे दिल से मेरा नाम लेगा, मैं तेरे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वो नाग एक उजली किरण में बदलकर गायब हो गया। रघु स्तब्ध था। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये सपना था या सच। वो धीरे धीरे घर लौट आया, पर उस रात उसे नींद नहीं आई। दिन बीतते गए, गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और काम बंद हो गया। माँ गोमती दिन रात दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, पर थकान और भूख ने उसे बीमार कर दिया। उसकी सांसें भारी होने लगी। दवाइयों के पैसे तो दूर, खाने को अनाज तक नहीं था। रघु पूरी रात माँ के पास बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे नागदेव, अगर आप सच में थे तो कृपा कीजिए, माँ को बचा लीजिए। जैसे ही उसने ये कहा, चारों तरफ एक ठंडी हवा चली। धरती कांप उठी और उसके सामने वही काला नाग प्रकट हुआ, पहले से भी विशाल और दिव्य। नाग ने कहा, बच्चे, तेरी सच्ची पुकार ने मुझे फिर बुला लिया। ये ले, ये मणि मेरी शक्ति का प्रतीक है। इसका उपयोग भलाई के लिए करना। याद रखना, अगर कभी स्वार्थ आया तो ये शक्ति नष्ट हो जाएगी। रघु ने दोनों हाथ जोड़कर मणि ग्रहण की। रघु ने वो मणि माँ के सिरहाने रखी और खुद बाहर पेड़ के नीचे बैठ गया। रात धीरे धीरे बीती। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो सब कुछ बदल चुका था। झोंपड़ी के कोनों में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। जहां कल तक खाली बर्तन पड़े थे, वहां अन्न से भरे पात्र रखे थे। कोने में कपड़ों की गठरी और जमीन पर कुछ चमकते सोने के सिक्के। रघु हैरान रह गया। माँ की आंखें खुली, चेहरा स्वस्थ और प्रसन्न था। वो बोली, बेटा, रात में कोई प्रकाश आया था, जैसे भगवान स्वयं आए हों।
रघु मुस्कुराया, पर मन ही मन उसने धन्यवाद दिया नागदेव को। अब रघु के पास मणि थी और मणि में अपार शक्ति, पर उसने अपने लिए कुछ नहीं किया। वो सोचता, अगर मैंने सुख पाया तो क्या फायदा जब गांव के लोग भूखे हैं। रघु ने गांव में स्कूल बनवाया ताकि गरीब बच्चे पढ़ सकें, एक कुआं खुदवाया ताकि औरतों को मीलों दूर ना जाना पड़े, अन्न भंडार खोला जहां हर जरूरतमंद को मुफ्त अनाज मिले। लोगों की जिंदगियां बदलने लगी। जहां पहले सूखा और भूख थी, वहां अब हरियाली और मुस्कान लौट आई। गांव के लोग उसे देवलपुर का देव बालक कहने लगे। एक दिन गांव का सेठ धनपाल उसके पास आया। वो बोला, रघु, ये सब मणि की ताकत से हो रहा है ना? मुझे वो दे दे, मैं 2 गुना गांव बना दूंगा। रघु ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, मणि का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए है, व्यापार के लिए नहीं। सेठ ने लालच में आकर रात में उसकी झोंपड़ी से मणि चुराने की कोशिश की। जैसे ही उसने मणि को छुआ, तेज बिजली कड़की और नाग की गर्जना सुनाई दी। जो वरदान का दुरुपयोग करेगा, उसका अंत निश्चित है। सेठ जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। रघु ने दौड़कर मणि वापस ली और कहा, नागदेव, क्षमा करें, मनुष्यों का मन कभी कभी लालच में अंधा हो जाता है। नाग की आवाज आई, रघु, तेरी करुणा ने फिर साबित किया कि तू सच्चा मानव है। साल बीत गए। देवलपुर अब आसपास के सभी गांव के लिए मिसाल बन चुका था। रघु के स्कूल से बच्चे पढ़कर डॉक्टर, शिक्षक और किसान बने। हर साल गांव में नाग पर्व मनाया जाने लगा, जहां लोग भलाई का संकल्प लेते। रघु अब बड़ा हो चुका था, बाल सफेद हो गए थे, मगर आंखों में वही चमक थी। वो हमेशा कहता, सुख कभी अपने पास नहीं रखना चाहिए, बांट दो, तभी उसका अर्थ है। एक दिन शाम को जब सूरज लाल रंग में ढल रहा था, रघु चुपचाप वहीं जंगल पहुंचा जहां उसने पहली बार नाग को देखा था। हवा में वही पुरानी सुगंध थी। उसने मणि दोनों हाथों में लेकर कहा, नागदेव, मैंने आपके वरदान का उपयोग सिर्फ दूसरों के लिए किया, अब इसे लौटाने आया हूं। जंगल में अचानक प्रकाश फैल गया। शेषनाग फिर प्रकट हुए, पहले से भी अधिक तेजस्वी। उन्होंने कहा, बेटे, तूने इस मणि का उपयोग वैसे ही किया जैसे एक सच्चा मनुष्य करता है। अब ये मणि तुझ में ही समा गई है, तेरे कर्मों में, तेरे नाम में। मणि प्रकाश में बदल गई और रघु के हृदय में समा गई। नाग धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गए। रघु की आंखों से आंसू बह निकले, पर वो आंसू दुख के नहीं, शांति के थे। उस दिन से देवलपुर गांव में कोई भूखा नहीं सोया। लोगों ने गांव के मंदिर में नागदेव की मूर्ति स्थापित की, जहां आज भी दीपक जलता रहता है। हर बच्चे को ये कहानी सुनाई जाती है कि जब इंसान बिना स्वार्थ के भलाई करता है, तो खुद भगवान भी उसके साथ होते हैं। संदेश: सच्ची भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिसने दूसरों की मदद की, उसे खुद प्रकृति भी वरदान देती है। नाग का वरदान वस्तु नहीं, वो रघु की आत्मा में बसी करुणा थी।